जैसे पहले सरकार ने जैसे कहा कि बिजली मुफ्त है, तो अब इस बार जैसे बिल आया तो सभी का दुगना करके आया है, तो ये योजना सही नहीं है अभी। जैसे ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसे हमें बहुत मतलब बेनिफिट्स और मिलते हैं सरकार द्वारा, जो हर आम आदमी को एक अच्छी मतलब जिंदगी के रूप में देख सके। किलो की पैकिंग चावल की कर देते तो और भी अच्छा था। भी जनता को काम तो आता है, ये थोड़ी थोड़ी पैकिंग किस काम आएगी। पिछड़े वर्ग के कल्याण उत्थान और आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों व गणमान्य व्यक्तियों, लाभार्थियों आदि के बीच में आज सर्किट हाउस के अंदर संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसका नाम है ओबीसी संवाद कार्यक्रम, जिसके अंदर विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। वहीं दूसरी ओर ओबीसी संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा और जिला अध्यक्ष कांग्रेस के सुरेंद्र दादरी, वहीं दूसरी ओर अन्य गणमान्य नेता यहां पर शिरकत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए क्या क्या, उत्थान के लिए क्या क्या काम किए हैं, कैसे लाभ देने का काम किया गया है। यहाँ पर जो लाभार्थी उपस्थित हुए हैं, जब उनसे कलम न्यूज के द्वारा बातचीत की गई, कुछ लोगों के द्वारा गहलोत की योजनाओं को अच्छा बताया और कुछ यहाँ पर उपस्थित लाभार्थियों ने इसके अंदर कमियों को उजागर किया है। लिए चलते हैं आपको इस पंडाल के अंदर, जो आज यहाँ पर लाभार्थी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं, संवाद करने के लिए आए हैं, उनका क्या कहना है। पहले आपको सुनाते हैं कि एक आंगनबाड़ी महिला का इस मौके पर क्या कहना है और क्या सरकार से उनकी मांग है। हाँ, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि ये जो योजना है जो अच्छी है, लेकिन इस तरह सरकार सभी को जैसे 500 रुपये में सिलेंडर दे, तो जो इंसान इस योजना तक नहीं पहुंच पा रहा है वो भी इस योजना का लाभ ले सके। सभी के लिए 500 रुपये में सिलेंडर करने चाहिए। जैसे पहले सरकार ने जैसे कहा कि बिजली मुफ्त है, तो अब इस बार जैसे बिल आया तो सभी का दुगना करके आया है, तो ये योजना सही नहीं है अभी। जैसे बिल अधिक नहीं आना चाहिए, अगर यूँ 100 यूनिट फ्री की थी तो उसी हिसाब से बिल सभी को देना चाहिए सरकार को। अभी जैसे अन्नपूर्णा के पैकेट बनते गए गरीबों को, जिसमें तमाम तरह की चीजें थी खाने पीने की, लेकिन आप नहीं मानते कि जब आखिरी वक्त है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, पहले बहुत पहले देते तो ज्यादा फायदा। हाँ सही है, इससे सभी जनता तक पहुंचती योजना। यूँ था जिसके इसके अंदर जैसे ये नून मिर्च के मसाले, ये जैसे छोटे छोटे पैकेट दिए गए हैं, इससे अच्छा किलो की पैकिंग चावल की कर देते तो और भी अच्छा था। भी जनता को काम तो आता है, ये थोड़ी थोड़ी पैकिंग किस काम आएगी। अब जैसे ये दाल दी है, चीनी दी है, इसकी पैकिंग सही है। और महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई पर राहत लगानी चाहिए सरकार को। कहती है सरकार भी महंगाई राहत है, लेकिन देखो अब पिछले दिनों बिल में छूट थी, मगर जो इस बार हमारे बिल आए ना वो काफी आया है। सभी बिजली के बिल से परेशान हो रहे हैं, बिल बहुत हमें बहुत दी है। अब मेरी बात सुनो, जैसे हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारी तनख्वाह इतनी कम है, ना तो हमारी सरकार सुनवाई कर रही है ना कोई और। जैसे सरकार हमें परमानेंट भी करे, जैसे सरकार हमारी जो भी समस्या है सारी सुने, परमानेंट भी करे, तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ाए। अब मेरी बात सुनो, सहायिका है जैसे जो नारी अकेली अपनी घर गृहस्थी चला रही है, वो 4000 में कैसे, इतनी आज महंगाई के जमाने में कैसे अपना घर गृहस्थी खर्चा चलाएगी। सरकार ये भी तो सोचे ना। सरकार क्या क्या ड्यूटी आपसे लेती है? सरकार हमसे सभी तरह के काम लेती है। जहाँ भी कोई काम होता है पहले आंगनवाड़ी ही आगे आती है। ये आंगनवाड़ी के जरिए ये योजनाएं है, कोई काम है तो आंगनवाड़ी की तरफ जाती है। क्या नाम आपका? सपना। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब उनसे बातचीत की गई और गहलोत की योजनाओं के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने शिक्षा के प्रति जो काम किया है उसके लिए धन्यवाद भी दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मांग की कि जो स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देने का व्यवस्था अगर करें तो युवाओं को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। चलिए सुनते हैं इनका इस योजनाओं को लेकर क्या कहना है, सुनिए। हम ये संवाद हनुमानगढ़ पवन गोदारा जी द्वारा हम यहाँ पे आए गए हैं। हम नवज्योति विशेष शिक्षा के स्टूडेंट हैं हनुमानगढ़ से।
सरकार की जो योजना है, जैसे चिरंजीवी योजना है, अन्नपूर्णा योजना, इसके बारे में क्या कहें? ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसे हमें बहुत मतलब बेनिफिट्स और मिलते हैं, जिससे मतलब आम आदमी को दिक्कत नहीं होती है अपनी जीवन शैली में। और पिछड़ा वर्ग जो ये विकास है, इसके द्वारा तमाम जो जरूरतमंद है उनको ऋण भी दिया जाता है, अपना कुटीर उद्योग चला सके, इस पर क्या कहेंगे? इस पे ऐसे बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं सरकार द्वारा, जो हर आम आदमी को एक अच्छी मतलब ज़िंदगी के रूप में देख सके। आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हाँ, आगे बढ़ने का मौका और मिलता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कहाँ से आए हो आप? मैं बीकानेर से हूँ। यहाँ क्या पढ़ते हो? कहाँ यहाँ पे मैं नवज्योति विशेष शिक्षा में पढ़ता हूँ, अचाई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। योजना है, चिरंजीवी योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, तमाम ऐसी गहलोत के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं। कितना फायदा इससे लोगों को है, आप क्या मानते हैं? सर हमें बहुत फ़ायदा मिला है इस योजना के तहत। चिरंजीवी में सर हमें भी बहुत बीमा मिलता है सर इससे, और गरीबों को भी मतलब बहुत ही बेनिफिट है सर इसको योजना से हम सभी को। अच्छा, ये जो पिछड़ा वर्ग विकास बना है, लोग जो आम युवाओं को लोन देना, आगे बढ़ना और तरक्की के लिए, विकास के लिए जो काम कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सर जो युवाएं हैं उनको लिए मतलब जो लोन दे रहे हैं वो वैसे तो बढ़िया ही है वैसे सर, क्योंकि लोन देने से वो अपने आगे भविष्य का भी सुझाव कर सकते हैं, कुछ मतलब बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि पैसों की दिक्कत होगी तो वो लोन से भी पूरा कर सकते हैं सर। क्या काम करते हैं आप? हम तो सर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं सर। आपको तो पढ़ाई के अंतर्गत क्या सरकार से क्या मानते हैं, क्या मांग है आपकी भी हमें आगे बढ़ने के लिए, और क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए? सर हम सरकार से ये मांगते हैं कि हमें सर आगे बढ़ने के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं प्राप्त मतलब दी जाए, जिससे हम आगे अपने भविष्य का भी मतलब सुधार कर सकें सर। आपका ट्रेनिंग की तरफ सारा भी तमाम तरह की जितनी ट्रेनिंग है, हाथकरघा की कहें, चाहे हम अपना स्वावलंबी बनने की योजना की कहें, ऐसे योजना होनी चाहिए सर होने चाहिए सर। वैसे मेरा नाम साहिल है सर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आए हुए लाभार्थियों से बातचीत करने से एक बात जरूर खुलकर सामने आई है कि गहलोत सरकार के द्वारा जो विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए अंतिम वर्ष 6 महीने के अंतर्गत योजनाओं को लागू किया है। अगर ये योजनाएं पहले शुरू की जाती तो जनता को ज़्यादा फ़ायदा इससे मिल सकता था, और जो योजनाएं जैसे चिरंजीवी योजना है, इसको लेकर लोगों की राय एक मत है कि चिरंजीवी योजना लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने के प्रति अच्छी बताई गई है। जो भी हो, आज के इस संवाद कार्यक्रम के जरिए युवाओं को अपना रोजगार खड़ा करने के लिए सरकारी योजनाओं का किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर जानकारी देने का प्रयास किया गया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।